ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर ईपीएफओ के 78 लाख पेंशनधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। पेंशन गणना लिमिट को लेकर और ईपीएफओ से एक और नया अपडेट ईपीएस के पेंशनधारकों के लिए सामने आ चुका है, जिसमें नया पेंशन गणना लिमिट और मिनिमम पेंशन को लेकर पेंशनधारकों को मिलने जा रही है बड़ी राहत। तो कौन सी राहत आपको मिलने जा रही है, ईपीएफओ दे सकता है बड़ी खुशखबरी। नई रिपोर्ट में आया पेंशन को लेकर नया संकेत, साथ में एक और नई सौगात ईपीएफओ आपको देने की तैयारी में। तो ईपीएफओ की तैयारी, नई योजना, बड़ी बढ़ोतरी, करोड़ों कर्मचारी पेंशनर्स के लिए खुशखबरी के संकेत। अगर आप भी ईपीएस के पेंशन धारक हैं, अभी 78 लाख ईपीएस पेंशनधारकों में से हैं, तो यह वीडियो आप ही के लिए होने वाला है। इस वीडियो में ईपीएस पेंशनधारकों की पेंशन ईपीएस को लेकर ईपीएफओ के नए संकेत और पेंशन के गणना लिमिट और मिनिमम पेंशन को लेकर ताजा अपडेट सामने आई है, उसके बारे में बात करेंगे। कौन सी ताजा अपडेट रहेगी जिसके बाद पेंशनर्स की उम्मीदें इस बार क्या पूरी होगी, क्या उन्हें मिलेगी 7,500 की पेंशन के साथ में डीए और मेडिकल। तो आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो ध्यान से देखें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या 7,500 मॉडल डीए जोड़ने और मेडिकल सुविधा पर कोई नई हलचल शुरू हो चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएफ पर इस बार कुछ बड़ा मिलने वाला है? ईपीएस पेंशन धारक है, जो पीएफ खाता धारक है, उनके लिए खासकर अपडेट रहेगी। पीएफ खाता धारकों को क्या बड़ी सौगात मिलने वाली है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में आपके लिए ईपीएफओ की नई योजना पर आया नया संकेत, पीएफ खाते में मिलने वाले नए लाभ के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। साथ ही 7,500 का मॉडल पर ताजा स्थिति, डीए और मेडिकल को लेकर अपडेट आया, उसके बारे में पेंशन गणना लिमिट बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई फिर से तेज, और 78 लाख पेंशनर्स की बल्ले बल्ले पेंशन की उम्मीदें बढ़ी। तो यहाँ पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी रहेगी। ईपीएफओ दे सकता है ईपीएस के पेंशन धारक और पीएफ खाताधारक है, उन सभी को बड़ी खुशखबरी। पीएफ कर्मचारियों को नए लाभ का संकेत, नई रिपोर्ट में आया आपके लिए बड़ा अपडेट। ईपीएफओ अपने खाताधारकों को 45,000 तक का संभावित लाभ देने की तैयारी में। जी हाँ पेंशन धारकों, पीएफ खाताधारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है। ये लाभ नई योजना या फिर मौजूदा योजनाओं में बदलाव में आ सकता है। अगले वित्तीय वर्ष के लिए नई ब्याज दरों पर भी चर्चा शुरू हो चुकी है। अब सवाल है, क्या पीएफ खाता में इस बार बड़ी बढ़ोतरी होने वाली है? क्या पीएफ के खाता धारक है उनको राहत मिलेगी? क्या ब्याज दर रहेगी? आइए जानते हैं। और साथ ही 7,500 के पेंशन डीए मॉडल को लेकर भी अपडेट रहेगी। ब्याज दर पर नई हलचल शुरू, 2024-25 में 8.25% जो ब्याज दिया गया, लेकिन इस बार क्या इसे और भी बढ़ोतरी को लेकर संकेत बताए जा रहे हैं? क्या 9% तक ब्याज दर जा सकता है? जो वर्तमान में आपको मिलता है 8.25%, क्या वो 9% तक जा सकता है? क्या संकेत मिले हैं जिससे कि पीएफ खाताधारक है उनको बड़ी राहत मिलने की उम्मीद बताई जा रही है? प्रस्ताव की यह बढ़ोतरी लागू होती है 9% तक की, तो ईपीएस के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। करोड़ों लोगों को सीधे ही अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यह फैसला ईपीएफओ के ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में तय होगा। सवाल यह है कि क्या 9% पर फैसला कब होगा? क्या फरवरी में बड़ी बैठक होने वाली है? इसको लेकर भी हालिया फिलहाल अपडेट रहेगी। तो फरवरी की बैठक क्या होने वाली है इस ब्याज दर को लेकर? ऐसे में ब्याज दर जो कि 9% रहने की भी संभावना बताई जा रही है, जो कि 8.25% अब आपको मिलता है। कितना लाभ मिल सकता है इस बदलाव से? अगर नया प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो पीएफ खाते में 5 लाख होने पर भी लगभग आपको 45,000 तक का वार्षिक लाभ मिलेगा। 4 लाख होने पर भी 36,000 का वार्षिक लाभ मिलेगा। इसी तरह 3 लाख वालों के लिए 27,000 तक का लाभ मिलेगा। यानी पीएफ खातों में इस बार का बम्पर आपके लिए लाभ रहेगा। तो पीएफ खाता धारक है उनके लिए बड़ी खुशखबरी रहेगी। अगर आप भी पीएफ लेते हैं, ईपीएफओ के खाता धारक है, पेंशन धारक है, तो यह अपडेट आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही मिनिमम पेंशन और डीए मेडिकल के मॉडल पर भी ताजा हलचल, यहाँ पर उसको लेकर भी संकेत सामने आई है। पेंशन धारकों के लिए हलचल तेज हुई। 7,500 का मॉडल 78 लाख पेंशनर्स की उम्मीद है, उन सभी के लिए अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो उनका पिछले 11 सालों से यही इंतजार, यही मांग है कि सरकार मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी करे। तो वैसे में पेंशनर्स के लिए उम्मीदें और बढ़ गई है, क्योंकि इसको लेकर हलचल तेज है। वरिष्ठ समूहों को द्वारा ये मुख्य मांग रही है। ईपीएफ और मंत्रालयों में लगातार इस पेंशन के मुद्दे को लेकर चर्चाएं जारी हैं, और चर्चाओं के साथ ही पेंशन धारकों की उम्मीदें भी मजबूत होती जा रही हैं। ताजा संकेत इसके बारे में बात करें तो प्रस्ताव अभी फिलहाल अध्ययन में है, परीक्षण में, बैठक स्तर पर चर्चा जारी है। फाइल को आगे यहाँ पर तकनीकी अध्ययन के लिए भेजा गया है। साथ में पेंशन धारकों की मेडिकल के अलावा डीए और मिनिमम पेंशन की जो मांग है, उसमें डीए की मांग भी एक महत्वपूर्ण मांग है कि डीए भी साथ में जोड़ा जाए। पेंशनभोगी और उसके जीवन साथी को मेडिकल सुविधा दी जाए। साथ में 7,500 की पेंशन में डीए भी जोड़ा जाए, ये भी मांग है, जिसको लेकर भी चर्चा तेज है।
पेंशन राशि में नियमित समायोजन के लिए यहाँ पर सुझाव बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो चर्चा जारी है, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यानी कि जो पेंशनर्स की प्रमुख मांग है, जिसको लेकर समीक्षा प्रस्ताव अभी कहे तो जारी हैं, लेकिन अंतिम फैसला आना बाकी है। यानी कि अंतिम घोषणा अभी तक आपके लिए नहीं हुई है कि आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे। अभी इसको लेकर समीक्षा हो रही है। देश भर के उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि मेडिकल की सुविधा भी पेंशनभोगी और उसके जीवन साथी के लिए लागू की जाए। देश भर में ज्ञापन इसको लेकर भी पेंशनर्स का जारी है। मंत्रालय की प्रतिक्रिया इसको लेकर बात करें तो सकारात्मक प्रतिक्रिया रही है, लेकिन नीति का अधिकतम ढांचा तय होना बाकी है। यानी कि प्रस्ताव अभी समीक्षा में। 78 लाख पेंशन धारकों को उम्मीद है इसी साल पूरी होगी। क्या इस साल लास्ट में दिसंबर में क्या पेंशनर्स को पेंशन बढ़ोतरी की सौगात मिलेगी? क्या जनवरी फर्स्ट में जो बैठक होगी, क्या बजट में पेंशन धारकों को खुशखबरी मिलेगी? ये तो आने वाला ही आपके लिए समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल कुछ इस प्रकार से ताजा हालिया संकेत मिले हैं पेंशन को लेकर। ईपीएफओ गणना लिमिट पर भी अपडेट आ रहा है, जिसमें पेंशन गणना लिमिट आपका 7,000 जैसा कि 500 के हिसाब से वर्तमान में आपको अधिकतम पेंशन मिलता है 15,000 के वेतन, जैसा कि 15,000 के गणना लिमिट के अनुसार, जो कि 2014 से। लेकिन इस पेंशन गणना लिमिट में भी बढ़ोतरी की मांग जारी है। ईपीएस में गणना अधिकतम वर्तमान में 15,000 पर ही होती है, लेकिन इस सीमा को बढ़ा करके 25,000 करने की पेंशनर्स की मांग तेज हो चुकी है, जिसको लेकर भी समीक्षा को लेकर अपडेट आ रहे हैं कि सरकार फिलहाल ईपीएफओ समीक्षा कर रहे हैं। यही वजह है कि पेंशन आपको कम की मिलती हैं और कई कर्मचारी यूनियन संगठन इन पेंशन के दायरे से भी बाहर रहते हैं। ऐसे में अगर पेंशन गणना लिमिट बढ़ती हैं, तो नए कर्मचारी भी इस पेंशन के सुरक्षा दायरे में आएंगे, वो भी पेंशन का लाभ ले पाएंगे। फिलहाल तो उसको लेकर भी फिलहाल संकेत मिले हैं। ताजा संकेत इसको लेकर बात करें तो फिलहाल आपका 20 या फिर 25,000 करने को लेकर मिल रहे हैं। यानी कि पेंशन गणना लिमिट को 15,000 से बढ़ा करके 25 या फिर 20,000 करने को लेकर भी संकेत आ रहे हैं। यानी कि सुझाव विचाराधीन है। अंतिम कोई अभी तक घोषणा ईपीएफओ और सरकार से पेंशन गणना लिमिट को लेकर भी नहीं आई है। जैसा कि इस यूनियन के द्वारा पेंशन भोगी संगठन है, उनके द्वारा ये मांग जारी है। अगर सीमा बढ़ी तो आपकी पेंशन कितनी बदल सकती है? ईपीएफओ का क्या संकेत रहेगा? तो नई योजना प्लस भविष्य की सुरक्षा में बात करें तो रिपोर्ट कहती है ईपीएफओ अपने सदस्यों के लिए नई योजना का परीक्षण कर रहा है। अगर इसमें बदलाव होता है तो पेंशन धारकों के लिए राहत की बात होगी। पीएफ पर भी अधिक लाभ देने की दिशा में काम किया जा रहा है। संगठन का लक्ष्य है कि सदस्यों को अधिक सुरक्षा और भविष्य में मजबूत पेंशन का लाभ देना। विस्तृत जानकारी जल्दी जारी हो सकती है। तो फिलहाल समीक्षा को लेकर अपडेट आ रही है। क्या नया योजना पीएफ और पेंशन दोनों पर असर डाल सकता है? तो पीएफ अगर आप भी अपना चेक करना चाहते हैं तो अभी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पीएफ का बैलेंस कैसे चेक करना है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ईपीएफओ पोर्टल पर जाना है, पासबुक आपको देखना है, यूएन नंबर पोर्टल पर आपको, यानी कि वहां से आपको अपना जो स्टेटस चेक करना होगा। तो जैसे कि यूएन मेंबर पोर्टल पर आपको जाना है, यूएन और पासवर्ड आपको भरना है। ओटीपी से वेरीफाई करके पासबुक लाइट से आप यहाँ पर सारी जानकारी अपनी डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उमंग ऐप में भी आप ये काम कर सकते हैं। उमंग ऐप के जरिए भी पासबुक देख सकते हैं। ऐप कॉल करके ईपीएफओ खोजे, व्यू पासबुक चुने, यूएन नंबर डाले और ओटीपी से आप सबमिट करके फिर मेंबर आईडी चुने और पासबुक डाउनलोड करके भी आप ये अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। सवाल है, क्या आपने अपना पीएफ बैलेंस हाल ही में ही चेक किया है? तो आज की आपके लिए अपडेट महत्वपूर्ण, क्योंकि आपका जो ब्याज दर है जिसमें मिलता है वर्तमान में 2025 का 8.25% है, जिससे कि बढ़ाया जाता है 9% तक किए जाने को लेकर संकेत हैं। फिलहाल अभी विचार हो रहा है। आधिकारिक तो अगली बैठक होगी फरवरी या फिर ईपीएफ बोर्ड की, उसके बाद फाइनल आंकड़ा जारी होगा। फिलहाल संभावना है इस तरह की बताई जा रही है कि 9% तक भी रह सकता है। तो इस तरह की आपके लिए आज की अपडेट रहेगी ईपीएफओ की, पूरी आपके लिए अपडेट आज की, जिसमें ईपीएफओ बड़ी खुशखबरी की तैयारी में पेंशन धारकों को और पीएफ खाते धारक उनको ब्याज दर बढ़ाने पर भी चर्चा तेज है। पीएफ खातों में आपको बड़ा लाभ मिलने का लेकर भी संकेत मिले हैं। तो इस तरह की आपके लिए आज की अपडेट रहेगी। अगर आप भी इस प्रकार की नई अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।